साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे अपने आप को ईश्वर भक्ति में लगा दो और भक्ति मार्ग का प्रसार करो। नृत्य द्वारा ईश्वर की आराधना करो। राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर दिया है। बंटवारा? ये लो, आपने शराब पी है? हाँ मनीषा, मैंने गम मिटाने की दवाई पी है। मदिरा और मंदिर में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। वो बिंदु जो इंसान को उस मालिक के करीब ले जाती है। क्यों नहीं समझते लोग कि शराब में शर है। शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब पीते हो, शराब फिर पियोगे शराब? बोलो, जवाब दो। फिर पियोगे शराब? फिर पियोगे? शराब गम बढ़ाती है, गम मिटाती नहीं। शराब दुआ नहीं, बद्दुआ है, बद्दुआ। अपनी जिंदगी को गंदगी मत बनाओ। होश में आओ रामलाल, होश में आओ। बाबा, बाबा, बाबा! ये आपके गालों पे क्या हुआ? ये उंगलियों के निशान कैसे? ये बाबा के हाथ के उंगलियों के निशान हैं। बाबा? हाँ, बाबा। वो यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारे और कहते रहे, शराब मत पियो, शराब गम को बढ़ाती है, शराब गम को घटाती नहीं है। मनीषा, मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। मुझे माफ कर दो मनीषा।
मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। अरे मूर्खों, अरे ये जूतों का हार लिए क्यों आ रहे हो? लगता है शिरडी वासियों ने इन्हें जूतों के हार पहनाए हैं। पहनाए नहीं है, हमें पहनाने के लिए दिए हैं। किसने दिए हैं? नहीं नहीं, किसने दिए हैं? नानावली ने। हाँ, और कहा है एक हार जीवा जी को भी पहना। और दूसरा द्वारिकानाथ जी को। अरे चुप करो मूर्खों, फिर से दांत दिखाए तो दांत तोड़कर उन्हीं का हार बनाकर पहना दूंगा। अरे वैजी छोड़िए इन्हें, इसमें इनका क्या दोष जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। सुंदरा बाई से अपमान के बाद अब हमें शिरडी में नहीं रहना चाहिए। अरे राम राम द्वारिकानाथ जी, आप फिजूल में चिंता कर रहे हैं। अरे फिजूल नहीं कर रहा हूँ वैजी, मैं वक्त के आगे चलना चाहता हूँ। आज उस नाना वली ने इन दोनों के हाथों जूतों के हार भिजवाए हैं, कल वो खुद आके ये जूतों के हार हमें पहनाएगा, तब क्या होगा? नहीं, अब मैं शिरडी में नहीं रहूंगा। अच्छा अरे चुप करो। अरे द्वारिकानाथ जी, आप कहाँ जाएंगे? वैजी, मैं तपस्या करने जाऊंगा और शक्ति अर्जित करके वापस आऊंगा, और वापस आने के बाद उस साईं बाबा को शिरडी से ही नहीं दुनिया से बाहर कर दूंगा। राम राम राम, सत्य वचन। नहीं रतन जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये माँ बनने वाली नहीं है। प्यार स्वार्थी नहीं होता रतन जी। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आपकी पत्नी अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा पति रतन जी अस्पताल में है। तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? रतन जी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है?
ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। ये दवाई पी लो। अब कभी तुमने आत्महत्या के बारे में सोचा भी ना तो रतन जी मैं क्या करता? तुम्हारे बिना जिंदा रह सकता हूँ क्या मैं? कितना ढूंढा तुम्हें, जब तुम कहीं नहीं मिली तो मैंने सोचा तुमने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने भी जहर पी लिया। घर में कोई था नहीं, कुछ ही पलों में मैं नीचे गिर गया, और जब होश में आया तो मैं टांगे में सवार था। बाबा। साईं बाबा। हाँ जस्मीन, मुझे साईं बाबा ने ही बचाया है। मुझे भी साईं बाबा ने ही बचाया है रतन जी। हमें साईं बाबा पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था। श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा का ये उपदेश हम कैसे भूल गए रतन जी? और साईं बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है जो जरूर भूलेगा भलेगा। हमें माफ कर दीजिए साईं बाबा, हमें माफ कर दीजिए। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। आज नवमी का उत्सव है और वो दिन रामनवमी का था जब बाबा ने चमत्कार दिखाया था। बाबा ने पानी से दीप जलाया था। मटके में पानी है। देखता हूं प्रभु श्री राम क्या चाहते हैं। लक्ष्मी, तात्या, इधर आओ। ये जितने दिए तुमने लगाए हैं सबको उस पानी से भर दो। जाओ। साईं बाबा, पगला गया है, पानी से दिए जलाएगा क्या?
साईं बेटा, पानी से दिए कैसे जलेंगे? जलेंगे, जरूर जलेंगे। भैया ने कहा है तो जलेंगे ही। साईं बाबा पर श्रद्धा रखिए। प्रभु राम की इच्छा। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, कौशल नंदन राम लला, राम लला की जय। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, सबका मंगल करे। जय श्री राम हरे, हो सबका मंगल करे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। धन्य धन्य कौशल्या माई, जिनसे राम महानिधि पाई। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। प्रगट भय नारायण नर की देह धरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यही जाए मनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साईं, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे। मंगल कारण राम लला, पतित पावन राम लला, राम लला जय राम लला, राम लला की जय। बात नहीं ये सुनी सुनाई, आंखों देखी बात है भाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। चमत्कार यहाँ ऐसे देखे, जल से दीपक जलते देखे। राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे। राम कृपा हो जाए तो सहरा फूलों से भरे। हो मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री राम हरे, जय श्री राम हरे। जो मन से जहाँ ध्यान लगाए, वही राम के दर्शन पाए। श्री राम जय राम, जय जय राम। मन में रखे राम की मूरत, जाए अयोध्या नहीं जरूरत। एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे। एक नहीं लाखों जन घर बैठे ही तरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों, जय श्री राम हरे, जय श्री राम हरे, श्री
आपका नाम और दर्शन दोनों सुख देने वाले हैं साईनाथ। आपके दर्शन मात्र से ही भय और चिंता से मुक्ति मिल जाती है। हे साईं बाबा, आप हमें सदा अपनी कृपा और आशीर्वाद का आश्रय देते हैं। हे सद्गुरु साईनाथ, आपके दर्शन से ही कर्म बंधन छूट जाते हैं। हे कृपा निधि, आपकी कृपा हो तो हम जैसे भक्तों का उद्धार निश्चित है। आप तारणहार हैं साईं बाबा। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन आप ईश्वर का ही रूप है। आप ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकते बाबा। सभी समझते हैं कि आप शिरडी में निवास करते हैं, लेकिन आपका निवास तो भक्तों के दिलों में है साईनाथ। हमारे लिए यही श्रेष्ठकर है कि अनन्य भाव से आपके श्री चरणों में अपने पापों की मुक्ति के लिए साईं साईं बोलते रहें। सगुण, महालसापति, नानावली, श्यामा, नूर, लक्ष्मी की मां, प्यारी बेटी लक्ष्मी, जो अनन्य भाव से अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। गुरु की शरण में जाने से शिष्य भय मुक्त हो जाता है। जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देते हैं, तब हमारा शांत और अस्थिर मन शांत और स्थिर हो जाता है और हमें गुरु कृपा से शांति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मेरा स्मरण करता है उसका हमेशा मुझे ध्यान रहता है। मेरा भक्त मेरी आत्मा है। सबका मालिक एक। वैद्य जी, वैद्य जी, जागिए, जागिए। अरे राम राम राम, अरे तुम दोनों क्यों चिल्लाते रहते हो? अरे मेरे कानों का पर्दा फाड़ डाला तुम दोनों ने। अरे नालायकों, कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? कहाँ से? वहाँ से जहाँ आपको जाना है। हाँ, आप भी चलिए, साईं बाबा की आरती चल रही है। हाँ, और आरती के बाद खाने को प्रसाद भी मिलेगा। हाँ, वैद्य जी, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारी तरह नाश्ता भी नहीं किया ना। और मेरी मानिए, द्वारका नाथ जी तो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब आप भी साईं बाबा के शरण में आ जाइए। हाँ, आपका उद्धार हो जाएगा। और आपके साथ साथ हमारा भी उद्धार हो जाएगा। क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को नाश्ता खिला देता हूँ। रुको, करके चलेंगे। तुम दोनों का उद्धार कर देता हूँ। उद्धार, उद्धार, उद्धार। नालायकों, अरे आओ, भाग जा रहे हो नमक हरामो। अरे नाश्ता खाओ। अरे राम राम। इन बेचारों को क्यों मार रहे थे वैद्य जी? साईं बाबा, दगड़ू और ढूंढू तो आपको अपना गुरु मानते हैं। हर गुरु को दगड़ू और ढूंढू जैसे अच्छे शिष्य नहीं मिलते वैद्य जी। उनके आप पर बड़ी श्रद्धा है। हाँ हाँ, पता है मुझे। ठीक है, ठीक है। इन्होंने ठीक ही कहा था वैद्य जी। जब द्वारका नाथ जी शिरडी में थे तो आप अपना पेशा ही भूल गए थे। द्वारका नाथ जी की संगत में आप पता नहीं कहां कहां भटक रहे थे। देखो देखो साईं, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मेरा उपदेश देना जरूरी है।
जैसे एक माँ अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कड़वी दवाई पिलाती है, वैसे ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए मेरा उपदेश देना जरूरी है। देखो देखो साईं, मैंने कह दिया तुमसे, मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एक गुरु की सख्त आवश्यकता है वैद्य जी। सद्गुरु ही ज्ञान की आंखें खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव करा सकते हैं वैद्य जी। आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही आप इस सांसारिक भूल भुलैयों में उलझे नहीं रहेंगे। सबका मालिक एक। किसने कह दिया कि हम हिमालय जा रहे हैं जीवा जी? किसने? और क्यों जाएंगे हम हिमालय? हाँ, क्यों जाएंगे? आप तपस्या करने वाले हैं ना भगवान? इतने साल मेरे साथ बिताने के बाद भी तुम मुझे समझ नहीं सके जीवा जी। मैं तो शिरडी वालों की फटकार से बचने के लिए यहाँ तपस्या का बहाना करके आया हूँ। तो क्या अब आप इसी धुलिया गांव में रहेंगे? मैं उस साईं बाबा को धूल में मिलाना चाहता हूँ जीवा जी, धूल में। यहाँ पर तब तक हूँ जब तक शिरडी वाले उस सुंदराबाई वाले हादसे को भुला नहीं देते। लगता है पुलिस वाले किसी चोर का पीछा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ भगवान। चोर का पीछा? चोर तो साईं बाबा है। ये पुलिस उसके पीछे क्यों नहीं जाती? जो दूसरों को धूल में मिलाना चाहता है वो खुद धूल में मिल जाता है। यही तो मालिक का न्याय है। अविचार को कभी मन में जगह मत दो, हमेशा सद्विचारों को सुनो, तभी तुमसे सदाचार और सत्कर्म होगा। किसी से ईर्ष्या करने से तुम्हारी प्रगति कभी नहीं हो सकती। प्रगति के लिए साधना की, तपस्या की जरूरत होती है। अगर तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। और साधक बनने की पहली सीढ़ी है न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। दूसरों का बुरा कभी मत सोचो, कभी मत करो, भला करो। हर एक का भला, सबका मालिक एक। क्यों मुंह लटकाए बैठी हो निर्मला बेटी? देख, श्याम सुंदर जी अगर राजेंद्र साइकिल्स की आधी मालकिन बनने पर तुम पर नाराज होते हैं तो वो रामलाल जी को नोटिस भेजने पर नाराज तो होंगे ही ना। अब तुम उन्हें और थोड़ा नाराज कर लेना। क्या मतलब? अरे पगली, वो तुम्हारे पति है ना, तो एक ही बार पूरी तरह से मना लेना। जब तुम राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन बन जाओगी। पूरी मालकिन? हाँ। माँ, तुम्हारे दिमाग में और भी कोई खिचड़ी पक रही है क्या? हाँ, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी सुहाग रात पर रामलाल जी ने एक कोरे कानूनी कागज पर श्याम सुंदर के दस्तखत लिए थे, जिन्हें तुमने मेरे कहने पर चुराया था। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। उसी कागज पर रामलाल जी के दस्तखत लेने होंगे तुम्हें। कोरे कागज पर श्याम सुंदर जी और रामलाल जी के दस्तखत, जो मर्जी लिखवा लो। लेकिन ये काम तुम जितना जल्दी करोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा फायदा होगा। इतनी भी जल्दी क्या है माँ? अरे निर्मला, जंग शुरू होने के बाद
हथियार में धार लगाने बैठोगी क्या? अरे जंग वही जीतते हैं जिनके पास धार किया हुआ तेज हथियार होता है। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न माँ, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। अरे क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को, मेरे लाल, क्या हो बेटा? बेटा, अरे पार्वती देख क्या रही है? जल्दी से पानी ला, पानी पिला उसे। जल्दी ला, बस बस बेटा, बस बस बस, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी ला ना। अरे क्या कर रही हो? जल्दी लाओ। बस बेटा, ला, लीजिए, जल्दी दे। पी बेटा। ले पकड़। कितना तंग कर रही है ये खांसी, इसे भी और हमें भी। अब क्या कहूँ तुझे महादेव, क्या कहूँ? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंदी है, दिखाई तो तुम्हें कुछ देता नहीं। अरे नियति के संकेत को समझो, नियति के संकेत को। अब मेरी तरफ इस तरह घूर के क्या देख रहे हो? जब से उस शिरडी की मंजुला के साथ इसका रिश्ता पक्का हुआ है ना, फांसी का महारोग ले बैठा है हमारा बेटा। बुआ जी। अरे क्या बुआ जी? हाँ, ऊंची आवाज में बोलने से सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता बेटा। हाँ, और सच्चाई तो ये है बेटा कि मैं तुम लोगों को लगती हूँ बुरी, क्योंकि मैं बोलती हूँ सच, और वो भी सबके सामने। और सच तो ये है कि वो शिरडी की मंजुला मनहूस है, मनहूस है, मनहूस है। हाँ। अरे क्या दीदी, क्या दीदी? अगर वो लड़की इस घर में बहू बन के आ गई तो वो इस घर का सत्यानाश नहीं, सर्व सत्यानाश करके रहेगी वो। हाँ, कह देती हूँ। लेकिन दीदी, लड़की तो बहुत अच्छी है। अरे हट। हाँ बुआ जी, ये आपका वहम है। खांसी तो मुझे पहले से ही है, मंगनी तो मेरी बाद में हुई है। बस बस, ज्यादा तरफदारी मत करो उस लड़की की। हाँ, सब जानती हूँ। अरे बेटा, दुनिया देखी है मैंने। हाँ, अच्छा ये बता, तुझे इतने दिन से खांसी और वैद्य जी की तू इतनी पुड़िया खा चुका, पर तेरी खांसी ठीक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? गांव के और लोगों की तो खांसी ठीक हो गई। अरे बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि उसने कहीं जादू टोना ना कर दिया हो तुझ पर। बेटा बेटा, मुझे ये बता, तुझे उसने कुछ खाने को तो नहीं दिया था? हाँ दीदी, ऊदी तो दी थी, लेकिन हमने तो उसे रास्ते में फेंकवा दिया। देखा, आ गई ना सच्चाई जबान पर, आ गई ना। मैं ना कहती थी महादेव कि मैं हमेशा सच बोलती हूँ। अरे ऐसी तो मनहूस लड़कियाँ होती है जो अच्छे खासे लड़कों के जीवन में अपने मनहूस कदमों से प्रवेश करती है, और बस हंसते खेलते घर को ऐसी नजर लगाती है कि सत्यानाश घर का। देख महादेव, कान खोल के सुन ले, तू ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दे। दीदी आप कैसी बातें कर रही हो? बुआ जी आप क्या कह रही हैं? अरे ठीक कह रही हूँ महादेव, ठीक कह रही हूँ। इस शादी को मत होने दो, इसी में ही इस घर की भलाई है। हाँ, वरना कर लो अपनी मर्जी की। लो बेटा, पानी पी लो। भगवान, सारे गांव में बोलकर आया हूं कि धर्मशाला में एक पहुंचे हुए सिद्ध भगवान द्वारिकानाथ रुके हैं। उनके दर्शन करोगे तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाओगे।
लेकिन जीवा जी, लगता है इस धुलिया गांव में सभी पुण्यशाली लोग रहते हैं, क्योंकि अब तक तो कोई आया नहीं अपने पापों से मुक्त होने के लिए। क्या है भगवान, आजकल लोगों को साधु संतों से ज्यादा दिलचस्पी चोर उचक्कों में हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये है भगवान कि बहुत से लोग पुलिस स्टेशन में पकड़े हुए एक चोर के दर्शन के लिए गए हैं। चोर के दर्शन? जी हाँ, वो इसलिए कि उस चोर के पास से लाखों रुपए के जेवर मिले हैं। लाखों रुपए के जेवर? लगाना आपको भी झटका, अब दूसरा झटका भी लगेगा। पुलिस किसी बाबा की तलाश में है। किसी बाबा के? क्यों? वो इसलिए भगवान, क्योंकि उस चोर का कहना है कि ये जेवरात उसे किसी बाबा ने दिए हैं जिसे वो जानता तक नहीं है। जीवा जी, लेकिन जीवा जी, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो जेवरात उसे साईं बाबा ने दिए हैं। रामलाल, दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो। कभी कभी दोस्त के भेष में दुश्मन सामने आ जाता है। नमस्कार रामलाल जी। नमस्ते। वो मनीषा बाजार गई है, अभी आती होगी। जेठ जी, दरअसल हमारा काम आपसे ही है। सावधान रामलाल, सावधान। ये क्या किया तुमने? जेठ जी, मैंने राजेंद्र साइकिल्स का आधा हिस्सा खत्म कर दिया है। जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हम माफी भी मांगते हैं। पहचानो रामलाल, पहचानो। शेर बकरी की खाल पहनकर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहती। बेटी, ये बचा हुआ भी कागज फाड़ दो। जी। कौन सा कागज? शिकारी तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है रामलाल, बचो। ये वही कोरा कागज है जिस पर श्याम सुंदर जी ने दस्तखत किए थे। वो कहते थे रामलाल जी को मुझ पर पूरा विश्वास है। बेटी, भरोसा दोनों तरफ से होता है। क्या रामलाल जी को श्याम सुंदर पर भरोसा है? अगर होता तो ये भी श्याम सुंदर की तरह इस कागज पर दस्तखत कर देते ना। कैसी बात कर रही हैं आप? श्याम सुंदर पर अपना भरोसा साबित करने के लिए अगर मुझे इस कागज पर दस्तखत करना पड़े, लाइए लाइए कागज मुझे दीजिए, अभी दस्तखत किए देता हूँ। आइए बैठिए बैठिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए अभी दस्तखत किए देता हूँ। जी बैठिए बैठिए। आंखें होते हुए भी तुम अंधे हो गए हो रामलाल, मत करो उस कागज पर दस्तखत। सुनते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुमसे कह रहा हूं कि दस्तखत मत करो, फिर भी तुम दस्तखत करने जा रहे हो। अरे ये तो टूट गया। ये तो टूटना ही था। कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही था आपने, ताकि आप दस्तखत ना करें। सच कहूं, आपका दिल हमारे दामाद श्याम सुंदर की तरह साफ नहीं है। अभी भी बात को समझो, वो तुम्हारी दौलत पर हाथ साफ करने आई है रामलाल।
मेरी नीयत पर शक मत कीजिए देविका जी। मैं दूसरा पेन ले आता हूँ। हमारे पास दूसरा पेन है ना, ये लीजिए। दस्तखत मत करो रामलाल, नहीं तो पूरे के पूरे लुट जाओगे तुम। जेठ जी, मनीषा भाभी अभी तक नहीं आई। अरे हाँ, कह के तो गई थी कि जल्दी आ जाएगी, अभी तक। अभी तक नहीं आई। रामलाल जी, हमें माफ कीजिएगा, हम खामखाई आप पर शक कर बैठे। बेटी, ये लो, इसे फाड़ दो। जी। दोनों धोखेबाज हैं। इन्होंने तुम्हारा और श्याम सुंदर के दस्तखत वाला कागज नहीं फाड़ा है, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने दूसरा कागज फाड़ा है। रामलाल, तुमने खुद अपने हाथों से अपनी किस्मत का दरवाजा बंद कर लिया है। अच्छा रामलाल जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अब मनीषा आती होगी, मिलकर चले जाइएगा। कैसा इंसान है रामलाल तू, अपनी किस्मत को खुद ही ठोकर मारता है। सबका मालिक एक।